हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं इसी तरह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये सिंपल सी बात होगी, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द माइटोकॉन्ड्रियन, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, ठीक है। इसका पिलुलर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और ये क्या है वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं क्या है, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अब आप सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्पेशली डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। मैंने इसकी भी एक अलग सी वीडियो बनाई हुई, अगर वो आपने नहीं अब तक नहीं देखी तो वो भी आप काइंडली देखें। तो इसमें ये पॉइंट बता रहा है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एक ऑर्गेनेल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब जो वर्ड माइटो है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड, मतलब धागेनुमा, और कॉन्ड्रियंस मीन्स ग्रेन्यूल टाइप, उसकी जो अपीयरेंस होगी वो ग्रेन्यूल लाइक होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर वो कहाँ मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो आप सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब हम इसकी थोड़ी मार्फोलॉजी देखते हैं। मार्फोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, साइज। साइज क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेंज फ्रॉम 0.5 टू 1.0 म्यू मीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये इसकी साइज हो गई या इसका डायमीटर हो गया, ये आपको याद रखना है। अब शेप की बात करते हैं, नॉर्मली सुसेज स्पीड शेप्ड, ठीक है। ये देखो इस तरह का ये इसका शेप होता है। अगर आप गूगल के ऊपर ये स्पेलिंग सर्च करेंगे तो आपको पिक्चर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नंबर्स की, कि उसका नंबर कितना होता है। डिपेंड अपॉन द टाइप एंड फंक्शन स्टेट ऑफ द सेल, ये डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कौन सा है और वो कौन सी स्टेट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई स्पेशल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। एन एवरेज लिवर सेल कंटेन अराउंड 1500 माइट्रोकॉन्ड्रिया। एक एवरेज लिवर सेल होता है, वो कितने माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है, 1500, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। अब बात हो रही है इसकी थोड़ी बहुत लोकेशन की। सेल विथ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट सच एज अ मसल सेल, लिवर सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया आर टाइपिकली लोकेटेड नियर द साइट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये वहाँ मौजूद होता है जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। मसल सेल के अंदर, लिवर सेल के अंदर, ठीक है, और जहाँ पे इसकी एनर्जी की हाई रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आपको बहुत ही सिंपल करके समझाने वाला हूँ और छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो बताने वाला हूँ। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी से शेयर करें, तो मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए और बनाता रहूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, नंबर थर्ड पे हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन, नंबर फोर पे है क्रिस्टाई, और नंबर 5 पे है मैट्रिक्स। अब हम वन बाय वन इन स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में। सबसे पहले है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन क्या है, दिस इज अ स्मूथ एंड परमिएबल टू आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरेंस, ठीक है। अब इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये क्या है, एक स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ मेम्ब्रेन है, और ये परमिएबल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन परमिएबल है, अगर परमिएबल है तो क्या करती है, आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को और स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आने जाने का रास्ता देती है, क्योंकि उनके अंदर पोरेंस मौजूद होते हैं, मतलब छोटे छोटे सोराग मौजूद होते हैं। तो ये सारी बात हो गई आउटर मेम्ब्रेन की। इसके अंदर आपसे एमसीक्यूज ये पूछा जा सकता है कि आयंस की, न्यूट्रिएंट्स की और स्मॉल मॉलिक्यूल जो एक्सचेंज होती है वो कहाँ से होती है, ठीक है। तो वो आउटर मेम्ब्रेन से होती है, और आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन को भी देख लेते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। देखो इनर मेम्ब्रेन क्या है, इम्परमिएबल है टू मोस्ट ऑफ आयंस एंड कंटेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस। और ये कंटेन क्या करती है, मोस्ट ऑफ आयन करती है जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, या एटीपी की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी कि इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टाई की। क्रिस्टाई क्या होता है, ठीक है, दिस इज अ मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टाई, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन होती है जो हाईली फोल्डेड होती है, मतलब इसके अंदर बहुत सारा फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड इसलिए होते हैं
क्योंकि आगे लिखा हुआ है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है कि आपसे एमसीक्यू जैसे पूछा जा सकता है कि द मेम्ब्रेन विच इज हाईली फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कौन सी मेम्ब्रेन है जो हाईली फोल्डेड है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टा है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखते हैं क्या है, द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, कंटेनिंग एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मैट्रिक्स के बारे में। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब लिखा क्या हुआ है, द मैट्रिक्स इज वेयर द क्रेब्स साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि जो पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर, एग्जाम के अंदर, कि क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखनी है लाजमी से। अब नंबर 5 पे हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको हम पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, द रीजन बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, जो रीजन है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का, वेयर द प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बात होगी किसकी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और एमसीक्यूज भी साथ व साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। एनर्जी ट्रांसड्यूसर ऑफ द सेल सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, क्रेब साइकिल इन द मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ठीक है, और नंबर 3 पे क्या है, फॉस्फोफोराइलेशन सिस्टम, एटीपीएज। ठीक है, ये बात हो गई एनर्जी ट्रांसड्यूसर ओवर सेल सिंथेसिस ऑफ एटीपी की। अब हम बात करते हैं किसकी, और फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, एम्प्टी डीएनए कंटेन प्लाज्मा जीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, एपोप्टोसिस रेगुलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प और प्ले की रोल इन अ प्रोग्राम सेल डेट। ठीक है, एपोप्टोसिस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेट। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। बाय रिलीजिंग फैक्टर दैट एक्टिवेट द कैप्सूल एंड कैस्केड। ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जो एक्टिवेट करते हैं कैस्केड को या कैप्सूल। ठीक है, ये सारी बात हो गई फंक्शन की। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, लास्ट पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है कैल्शियम स्टोरेज। देखो, अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये भी हो सकता है कैल्शियम स्टोरेज का। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन बफरिंग एंड स्टोरिंग कैल्शियम आयंस। ठीक है, देखो आपने देख ली पॉइंट आगे, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस सेल्यूलर प्रोसेस इंक्लूडिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के हमें जो हेल्प देता है किसके अंदर, बफरिंग के अंदर, स्टोरिंग कैल्शियम आयंस के अंदर। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो सेल्यूलर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सिग्नलिंग वगैरह उनके अंदर हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर की। ठीक है, डायग्राम तो मैंने अच्छी नहीं बनाई, आप गूगल पे देख सकते हैं डायग्राम, पर थोड़ा बहुत मैं रफ सा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी, ये इसका आउटर कंपार्टमेंट है। ठीक है, इसके जो ये इसको बोलते हैं मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं क्रिस्टा, ये दो मिला के क्रिस्टा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।